खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 4 मई 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 16वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाईं? और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? आमीन। जब शागिर्द इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे थे कि वो अपने साथ रोटी नहीं लाए, तो यीशु ने इस तशवीश पर उन्हें छिड़का। अच्छे और नेक लोगों का दुनियावी मामलात में तदब्बर से काम ना लेना या कमजोरी दिखाना, ये ऐसी बातें हैं कि जिन पर लोग उनकी मजम्मत करेंगे। लेकिन यीशु इस बात पर उनसे नाराज नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो दुनियावी मामलात में हद से ज्यादा फिक्रमंद हो जाएं, परेशान हों और खुदावंद पर भरोसा ना करें, तो खुदावंद नाराज होता है। गफलत में और एहतियात में बैलेंस करने की जरूरत है। ना तो हमें कभी गफलत करनी है, हाँ एहतियात से हमें जरूर काम लेना चाहिए, लेकिन दुनियावी मामलात में हद से ज्यादा तवज्जो खुदावंद के शागिर्दों के शायान शान नहीं, बल्कि जरूर है कि वो खुदावंद पर भरोसा करें, अपने मामलात खुदावंद पर छोड़ें और ईमान रखें कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ बेहतर करेगा। और अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को देखा था, और 2 बार उन्होंने देखा था कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने चंद रोटियों और चंद मछलियों के साथ एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। और ये इन तजर्बात के बाद तो उनकी कम एतकादी ज्यादा नजर आती है। इनके साथ वो हस्ती है जो रोटी मुहैया कर सकती है। इनके पास हौज नहीं, चश्मा है, पूरा चश्मा, जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। यही वजह थी कि यीशु मसीह ने कहा, क्या अब तक नहीं समझते? तुमको याद नहीं कि याद करो कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। ये रहमत की यादगार है कि जो हस्ती उन्हें इतने वाफर मिकदार में दे सकता है, वो जरूरत के मुताबिक तो जरूर मुहैया करेगा। याद रखिए कि जब हम खुदा की शफकत और कुदरत के साबका तजर्बात को भुला देते हैं, तो फिर मौजूदा दुखों और फिक्रों से घबरा जाते हैं। जरूर है कि हम खुदावंद की कुदरत पर भरोसा रखें और माजी में जो उसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, उनको याद करते रहें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप, हम यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के दिन तक तू हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, और हमारा ईमान है कि अब भी और आइंदा भी खुदावंद तेरी रहमत और शफकत इसी तरह हम पर और हमारे घरानों पर जारी और सारी रहेगी। इस ईमान के साथ हम तेरी शुक्रगुजारी करते और आज के दिन में अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हैंड ओवर करते। हर तौर से खुदावंद हमारी हिफाजत कर। मैं तेरा खादम होते हुए अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, सलामती की, बरकत की दुआ करता। और मेरी मिन्नत है खुदावंद कि आज का दिन हम सब तेरी फर्मा बरदारी में गुजारें, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें, इवन कोई ऐसी सोच भी ना सोचें जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।